श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 6वां अध्याय। श्री दत्तात्रेय जी महाराज बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक अन्य सुंदर कथा और बता रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के समय एक निषेध नाम का नगर था। उस नगर में एक कुबेर के समान धनवान हेमकुंडल नाम का वैश्य रहता था, जो अत्यंत कुलीन, अच्छे काम करने वाला, सुंदर स्वभाव वाला, देवता, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों की पूजा करने वाला, उन्हें सदा आदर सत्कार देने वाला, वो सदा सत्कर्म करने में तत्पर रहता, परम धर्मात्मा व्यक्ति था। वह खेती का काम करता था और गौ, घोड़े, भैंस आदि का भी पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गुड़, चीनी, तेल, अनेकों प्रकार के अन्न इत्यादि बेचा करता था। इस प्रकार उसने अनंत धन इकट्ठा कर लिया था, मानो कुबेर के समान उसके पास धन जमा हो गया था। धन के संग्रहण में उसे अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन उसे आभास हुआ कि अब वह वृद्ध हो गया है, अब मृत्यु कभी भी आ सकती है और इस देह को छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि यह संसार मुसाफिर खाना है और यह जीवन क्षण भंगुर का है। यह संसार के धन पदार्थ मात्र कार्य करने के लिए ही सहयोग में कार्य में आते हैं, और मैंने तो इतनी माया इकट्ठा कर ली है जो मेरे साथ भी नहीं जा सकती। इस प्रकार सोचते हुए उसने कहा मन को अपने, क्यों न इस धन का सदुपयोग किया जाए। मृत्यु को निकट जानकर उसने अपने जीवन को धर्म के कार्य में लगा दिया और सभी प्रकार के शुभ कार्य, धार्मिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हेमकुंडल ने अपने धन के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने बड़े पुत्र कुंडल को दिया, दूसरा हिस्सा अपने छोटे पुत्र विकुंडल को दिया और तीसरे हिस्से से भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शिव जी के सुंदर मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, पाठशालाएं बनवाई, गुरुकुल बनवाए, अनेकों कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, बावड़ी बनवाई, टूटे फूटे मार्गों की भी मरम्मत करवाई और अनेकों सुंदर फलों फूलों के बाग बगीचे बनवाए। बस वह निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करता रहता और अपने जीवन में किए हुए पाप जो जाने या अनजाने में हो गए हो, उनका नियमित प्रायश्चित करता रहता। और एक दिन वह अपना सब कुछ त्याग कर भगवान श्री विष्णु की तपस्या करने के लिए वन में चला गया और वहां भगवान की भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय बाद अपनी इस झूठी देह को त्याग कर भगवान के श्री विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके जो पुत्र थे कुंडल और विकुंडल, पिता की मृत्यु के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। अपार धन संपदा देखकर माया के मोह में वे दोनों अभिमानी और अहंकारी बन गए और धन का दुरुपयोग करने लगे, बुरे कार्यों में धन को बर्बाद करने लगे। उनकी माँ उन्हें अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करती रही, परंतु वे मूर्ख के मूर्ख ही रहे। कोई ज्ञान की बात अपने जीवन में नहीं उतारी, कभी किसी सत्पात्र को दान आदि भी नहीं करते, ना कभी भगवान की पूजा में, ना यज्ञ में, ना कभी ब्राह्मणों को, ना किसी जरूरतमंद को दान करते थे। बुरी संगत में पड़कर बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, अपने सामने हर किसी को तुच्छ समझना, बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। विषय भोगों में मस्त रहते, जिस कारण कुछ समय में ही वे बिल्कुल कंगाल हो गए। उनकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई और वे दरिद्रता को प्राप्त कर अत्यंत दुखी होने लगे। फिर वे दोनों धन पाने के लिए चोर बन गए। चोरी करना, डाके डालना, बुरे कार्य करना और उनके जीवन में बुराइयां बढ़ गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माँ अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगी। इसी चिंता में उसने अपने प्राण त्याग दिए और परलोक सिधार गई।
जब उस नगर के राजा को इन दोनों की हरकतों का पता चला कि ये दोनों उल्टे सीधे कार्य करते हैं, तो राजा ने उन दोनों को अपने नगर से निकाल दिया और वे दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में रहकर पशु पक्षी मृग आदि जानवरों का शिकार करके वे अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन दोनों अलग अलग शिकार करने गए तो कुंडल को एक सिंह ने मारकर खा लिया और विकुंडल जो दूसरे वन में गया था उसे एक भयानक काले सर्प ने डस लिया था। इस प्रकार उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उन दोनों ने जब प्राण त्याग दिए तब यम के दूत उन दोनों को पकड़कर यमपुरी लेकर आए और यमराज के समक्ष उन दोनों को प्रस्तुत किया। यमदूत बोले कि महाराज, इन दोनों महापापियों के लिए क्या आज्ञा है? तब यमराज जी चित्रगुप्त से बोले, हे चित्रगुप्त, जरा इनके कर्मों का लेखा जोखा तो बताओ। इन्होंने क्या क्या किया है अपने जीवन में, फिर उसके अनुसार ही इन दोनों को स्वर्ग या नर्क प्रदान किया जाएगा। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के पूरे जीवन के कर्मों की जांच की और बोले, हे महाराज, यह दोनों महापापी और महादुष्ट है। इन्होंने अपने पिता की अपार धन संपदा किए हुए सत्कर्मों को नष्ट कर डाला और निरंतर पाप कर्मों में ही ये प्रवृत्त रहते। इन्होंने अपने माता पिता की कीर्ति सब नष्ट कर डाली, परंतु फिर भी महाराज, इनके कर्मों के फलों में भेद आ रहा है। चित्रगुप्त ने दूतों से कहा कि ये जो बड़ा भाई कुंडल है इसे घोर नरक में डालो और जो दूसरा छोटा भाई विकुंडल है उसे स्वर्ग में ले जाओ और उसे उत्तम से उत्तम सुख प्रदान करो। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 6वां अध्याय समाप्त।